स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन जिसमें दिया गया है चेक वेदर ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे और उसे हम सॉल्व करके देखेंगे। x प्लस 1 स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2x माइनस 3, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के हिसाब से हम अगर इसे एक्सपांड करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसे जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो हमें मिलेगा 2x माइनस 6। आप देख रहे हैं ये वाला लाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म साइन भी दोनों का इक्वल है और ये दोनों जो है इक्वल साइन के ऑपोजिट में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर हम इसे अरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, हम इस माइनस 6 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्लियरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स plus c is equal to 0, where a is equal to 1, b is equal to 0 and c is equal to 7। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पहले भी बता चुके हैं और आप जानते भी हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का होता है, या तो जो वेरिएबल एक्स है यहाँ पर, या तो उसका जो पावर हम चेक करेंगे जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका पावर आप देख रहे हैं जो वेरिएबल x है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो आप यहाँ से या तो इस फॉर्म में है उसको भी जांच करके आप देख सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि ये जो है इक्वेशन, गिवन इक्वेशन वो इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो द गिवन इक्वेशन is a quadratic equation। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम इक्वेशन 2 पे चलेंगे। इक्वेशन 2 में क्वेश्चन को देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस x, ये दिया गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये LHS साइड में हमको कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है, हम RHS में देखेंगे। ये ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 6 होगा और माइनस 2 इंटू माइनस x होगा प्लस 2x। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप सारे को इस तरफ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है, इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का है। और या तो दूसरे शब्दों में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वेरिएबल है x उसका हाईएस्ट पावर 2 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लियरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे भी आप लोग उतार लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे और देखेंगे कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं।
क्वेश्चन नंबर 3, हमें दिया गया है x माइनस 2, x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 3। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस ब्रैकेट वाले टर्म में से x वाले टर्म को हम एक अलग लिख लेंगे और ये पूरे वाले ब्रैकेट टर्म को एक साथ लिख लेंगे। फिर हम -2 साइन के साथ लिख लेंगे, फिर इसको एक बार और लिख लेंगे और इसे आप फॉइल मेथड के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं उसे भी आने वाले नेक्स्ट में समझा दूंगा। फिर आप देखिए ये भी x प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है, -1 x प्लस 3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। अब इसे सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे, आप यहीं पर बिना सॉल्व किए भी अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आप देखेंगे कि ये वाला और ये वाला टर्म्स कट जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली आप तुरंत कोई भी ऑप्शन अगर दिया गया है कि ये है या नहीं तो आप तुरंत बता सकते हैं कि ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से एक्स टर्म नहीं, एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो हट जा रहा है और एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्म बनेगा। लेकिन अगर ये 2 मार्क्स के लिए आता है और बताना होता है तब आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसे हटा देंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर -x बच रहा है, -2 बच रहा है, यहाँ पर 2x बच रहा है और -3 बच रहा है। ये सारे टर्म को हम अगर उस तरफ ले जाते हैं तो हमें 3x और -1 प्राप्त होता है और यदि हम इसे इस तरफ लाएंगे तो -3x प्लस 1 बचेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो x का जो हाईएस्ट पावर है, here highest power of x is 1, so it is a linear equation। ये लीनियर इक्वेशन होगा। ये अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, x का 1 है। इसे भी उतार लीजिए और लिख लीजिए यहाँ पर, हेंस इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है x माइनस 3, 2x प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 5। अब देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक फॉइल मेथड का जिक्र किया था, उसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। FOIL, F फॉर फर्स्ट टर्म, O फॉर आउटर टर्म, I फॉर इनर टर्म और L फॉर लास्ट टर्म। इसमें बेसिकली जो अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं, ध्यान नहीं होता है, तो वो मल्टीप्लाई करने में गलती करते हैं। तो अगर इस मेथड को भी याद रखते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, ये इसका फर्स्ट टर्म है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x स्क्वायर होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं आउटर टर्म, तो आउटर टर्म ये दोनों हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो आप जानते हैं एक से कोई भी संख्या को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आती है, तो x बचेगा यहाँ। और फिर हम देखते हैं ये इनर टर्म है, ये दोनों इनर टर्म है, तो -6x होगा, -3 इंटू 2x क्या हो जाएगा, -6x हो जाएगा। फिर आप ये दोनों में लास्ट टर्म ये है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा।
फिर इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस 5x होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसे जब हम इस तरफ लाएंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसे जब सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पर आपका -5x होगा, -5x, और इसे जब लाएंगे इस तरफ तो -5x होगा और -3। अब इसे सॉल्व करते हैं हम, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is equal to 1, b is equal to -10 and c is equal to -3। तो आप बोल सकते हैं hence the given equation is a quadratic equation। इसे भी उतार लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करेंगे कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, 2x minus 1, x minus 3, x plus 5, x minus 1। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2x और ये वाला टर्म ले लेते हैं हम पूरा का पूरा, फिर साइन के साथ -1 लेते हैं, x माइनस 3 लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। x माइनस 1 प्लस 5 x माइनस 1। अब इसे सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। अब इसे सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस माइनस ऐड होता है, 7x होगा प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ये सारा का सारा हम इस तरफ लाएंगे तो आप देखेंगे 2x स्क्वायर में से इस तरफ लाने से माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा। फिर इसे इस तरफ लाएंगे तो माइनस 11x होगा, और इसे इस तरफ लाएंगे तो प्लस 8 होगा, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। तो क्लियरली आप लिख सकते हैं यहाँ इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो द गिवन इक्वेशन इज a quadratic equation। इसे भी उतार लीजिए आप लोग। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है उसे देखते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें किसी भी तरह का फॉर्मेशन नहीं दिखाना है, लेकिन इस पे हमको काम करना होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म का है, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का फॉर्मूला में a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में क्या होता है आप जानते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप जानते हैं। तो आप
यहाँ पे जब हम यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, फिर -2ab यानी -2, तो 2 2 जा 4 x प्लस 4। अब आप देखेंगे कि ये दोनों साइड में लाइक जो टर्म्स हैं पावर एक्स स्क्वायर का, दोनों का साइन भी सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। फिर आप इसे इस तरफ लाएंगे तो 7x होगा, और इसे इस तरफ लाएंगे तो +1, और इसे लाएंगे तो -4। तो जब इसे हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा -3। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं x जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो पावर 2 नहीं है, यानी हाईएस्ट पावर, या ये कहेंगे कि ये डिग्री 1 का इक्वेशन है, तो इसलिए यह लीनियर इक्वेशन होगा। तो क्लियरली इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² plus bx plus c is equal to 0. So it is not a quadratic equation. इसे भी उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, x plus 2 whole cube is equal to 2x x² minus 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये a plus b होल स्क्वायर होल क्यूब के बराबर दिया गया है, इज इक्वल टू 2x विद इन ब्रैकेट x² minus 1। तो इसे जब हम तोड़ेंगे तो x³ होगा प्लस 8 होगा प्लस 3a² b होता है तो 3 2 जा 6 x² होगा प्लस 3ab² होता है तो 3 4 जा 12 x इज इक्वल टू 2x³ minus 2x। Here a plus b whole cube is equal to a³ plus b³ plus 3a² b plus 3ab²। जहां पर हम लिए हैं इसे आपके लिए बताया जा रहा है, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर a को x माना गया है और b को 2। अब हम देखते हैं कि इसका LHS और RHS। तो LHS को हम सारा उस तरफ ले जाएंगे RHS की ओर, तो ये जाकर के इस तरफ घटेगा तो x³ बचेगा, ये वाला इस तरफ जाएगा तो -6x² बचेगा, ये वाला इस तरफ जाएगा तो -14x होगा, और ये वाला इस तरफ जाएगा तो -8 होगा। जो कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है, यहाँ पर जो वेरिएबल है x, उसका पावर जो है हाईएस्ट वो 3 है। तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्लियरली आप कह सकते हैं इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, x³ minus 4x² minus x plus 1 x minus 2 होल क्यूब। तो आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में LHS की ओर काम करने की जरूरत नहीं है, हमें RHS में काम करना है। तो हम LHS को एज यूजुअल उतार देंगे, x³ 4x² minus x plus 1 इज इक्वल टू, अब इसे हम a minus b के होल क्यूब के फॉर्मूले में तोड़ेंगे। तो आप जानते हैं a³ minus b³ minus 3a² b plus 3ab²। ये इस रूप में होता है, जहां पर आप मान के चलेंगे कि a x के बराबर है और b 2 के बराबर है। तो इसका प्रयोग करते हुए जब हम इसे एक्सपांड करेंगे तो हमें मिलेगा x³ minus 8 और 3 2 जा
6, 3 2 जा 6 माइनस 6 एक्स स्क्वायर। उसके बाद आप देखेंगे 3 4 जा 12 प्लस 12 एक्स। अब आप देख रहे हैं ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल है और साइन भी जो है इसका इक्वल है और दोनों इक्वल साइन के ऑपोजिट में है, तो ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा। फिर आप इस तरफ लाएंगे इसे तो आपका बचेगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इसे लाएंगे तो माइनस 13x, फिर प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 1 और इसे लाएंगे तो प्लस 8। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्लियरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, where a is equal to 2, b is equal to minus 13 and c is equal to 9. So आप कह सकते हैं, we can say that clearly it is a quadratic equation. तो ये हमारा चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 का पहला नंबर क्वेश्चन का सारे क्वेश्चन में हमने यह चेक कर लिया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए हमको वेरिएबल जो कि यहाँ पर x दिया गया है इस सारे क्वेश्चन में, उसके हाईएस्ट पावर या आप बोल सकते हो उसको डिग्री ऑफ इक्वेशन, तो हाईएस्ट पावर कितना देखना है 2, या तो इसके अलावा अगर आप इसे नहीं जान पा रहे हैं तो आप देखिए इस फॉर्म का है या नहीं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का नहीं है कि है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप जानते हैं a इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस तरह से हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हम लोग अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। धन्यवाद।